for the interruption, beta. Chalo. Now I am going to tell you first of all about the which are the fundamental rights of our India for the citizens. Fundamental rights: first, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स है जो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट राइट, दैट इज राइट ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है? एक समान, सबका अधिकार एक समान, है ना. टीचर्स भी कहते हैं ना, यू ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ टीचर्स. आप सब टीचर के लिए एक समान हो, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है. वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि इंडियन सिटीजन, जो भी इंडिया का नागरिक है, नागरिक मतलब इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन मतलब जो इंडिया में रहता है, जो इंडिया का सिटीजन है, मतलब यहीं पे बॉर्न हुआ है, यहीं पे रहता है, वो इंडिया का सिटीजन. मैं और आप, हम दोनों इंडियन सिटीजन हैं, राइट. तो हम दोनों गवर्नमेंट के लिए एक समान है, एक नज़र से वो देखते हैं. उसमें कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, कुछ भेदभाव नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं. उसको कहते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी. चलो लेट्स बिगिन. Equality means that citizen is equal in the eyes of the law. All citizens of India get equal protection of laws within the territory of India. Equality मतलब कि लॉ के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से हर एक सिटीजन इंडिया के लिए एक समान है, इक्वल है, ओके. और हर एक सिटीजन को एक जैसा ही प्रोटेक्शन मिलेगा इंडिया की टेरिटरी में. मतलब इंडिया, जितना इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी सिटीजन रहता है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कुछ भी हो, उनको एक जैसा प्रोटेक्शन मिलेगा. फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको एक जैसा प्रोटेक्शन देना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये राइट हमारे लिए लिखा गया है. The state does not discriminate against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex और place of birth. हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना, कि ये रिलीजन है तो उसको ये नहीं मिलेगा, ये रेस मतलब कलर में, ये गोरा है तो इसको ये मिलेगा, ये काला है तो इसको नहीं मिलेगा. कास्ट मतलब कोई भी कास्ट का हो. सेक्स मतलब फीमेल हो, मेल हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर एक को एक समान जस्टिस मिलेगा. प्लेस ऑफ बर्थ, इंडिया के किसी भी कोने में उसका बर्थ क्यों ना हुआ हो, लेकिन हर एक को एक जैसा राइट मिलना, एक जैसी इक्वल राइट मिलना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडियन सिटीजन के लिए लिखा गया है. और अगर ये बात हमारे साथ नहीं हो रही है तो हम इसके खिलाफ जा सकते हैं, हम इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं. अंडरस्टूड? राइट ऑफ इक्वालिटी समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, शुड आई मूव अहेड? चलो, नाउ आई विल टॉक टू यू अबाउट द सेकंड राइट, दैट इज राइट ऑफ फ्रीडम. राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या है? फ्रीडम मतलब आज़ादी, कहीं भी कुछ भी करने की आज़ादी, जो क्लासरूम में टीचर्स आपको नहीं करने देते. आपको फ्रीडम चाहिए क्लासरूम में कि आप टॉक कर सके, आप मस्ती कर सके, जो टीचर्स आपको कभी नहीं करने देते, राइट. लेकिन एज एन इंडियन सिटीजन ये आपका राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम. चलो जानते हैं राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर क्या आता है. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सबसे पहला हमारा जो फ्रीडम है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है. हम किसी भी मुद्दे के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारा राइट है. कोई हमें वो बोलने से रोक नहीं सकता. ठीक है, हमें कुछ भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, कुछ भी बात करनी है, कुछ भी बोलना है, तो ये हमारा फ्रीडम है, ये हमारा राइट है. हमें इसके लिए कोई भी रोक नहीं सकता. सेकंड पॉइंट, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स.
मतलब हर एक कोई भी सिटीजन साथ में मिलजुल के कहीं पर भी जा सकते हैं विदाउट आर्म्स। आर्म्स मतलब विदाउट हथियार, हथियार मतलब गन, वेपन्स, उसको आर्म्स कहते हैं। कहीं पर भी जाने के लिए हमें ये आर्म्स की जरूरत नहीं है। हम पीसफुली कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी के भी साथ जा सकते हैं। हमें इसके लिए कोई खतरा या कोई डर नहीं है। हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमें कोई आर्म्स, कोई वेपन्स रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू विजिट एंड लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम इंडियन टेरिटरी, इंडिया के पूरे इंडिया में कहीं पर भी विदाउट परमिशन जा सकते हैं और कहीं पर भी विदाउट परमिशन रह भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं राजकोट में रह रही हूँ, लेकिन अब मुझे राजकोट छोड़ के बड़ौदा जाना है या फिर मुंबई रहने जाना है या फिर दिल्ली रहने जाना है, तो मैं किसी की भी परमिशन लेने की मोहताज नहीं हूँ। मैं अपने आप कहीं पर भी चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे घूमने जाना है, केरला जाना है, कश्मीर जाना है, दार्जिलिंग जाना है, तो वो भी मैं कहीं पर भी इंडिया की इंडियन टेरिटरी के अंदर विदाउट एनी परमिशन जा सकती हूँ। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट लाइन, एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जॉब और बिजनेस। प्रोफेशन मतलब जॉब। इंडियन सिटीजन, हमारे इंडियन के नागरिक फ्री है कोई भी काम करने के लिए। हम कोई भी बंधन नहीं है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या तुम ये काम नहीं कर सकते, नहीं। हमें जो भी काम करना है, अगर हमें बिजनेस करना है तो भी कर सकते हैं, हमें कोई जॉब करना है तो भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी करना है, हम वो अपना प्रोफेशन, अपना काम कर सकते हैं। तुम्हें डॉक्टर बनना है तो बन सकते हो, तुम्हें इंजीनियर बनना है तो बन सकते हो, तुम्हें पुलिस में जाना है जा सकते हो, तुम IAS ऑफिसर बन सकते हो, तुम टीचर बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको इसके लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, बस उसकी डिग्री चाहिए। जो भी उसके लिए स्टडी करना होता है वो आपको करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, children from the age of 6 to 14 years have the right to free and compulsory education which must be provided by the state. Its constitution the right to education. ओके, आपको RTE के बारे में पता है, राइट टू एजुकेशन। हमारे इंडिया में जो भी 6 to 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, और वो काम हमारी गवर्नमेंट का होता है कि उन लोगों को एजुकेशन मिले। स्पेशली आप कहोगे टीचर वो तो मिलता ही है ना, सबके पेरेंट्स स्कूल तो भेजते ही है ना। नहीं बेटा, कई ऐसे पुअर फैमिलीज होते हैं, एकदम अंडर प्रिविलेज फैमिलीज होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, इतनी फीस नहीं होती, कुछ भी। वो लोग अपना 2 टन का खाना भी मुश्किल से खाते हैं। तो ऐसे में ये गवर्नमेंट का राइट हो जाता है कि जो भी बच्चे 6 to 14 ईयर्स के बीच में है उनको एजुकेशन वो लोग प्रोवाइड करें, उनका जो भी खर्चा हो वो लोग प्रोवाइड करें, जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं RTE। अब आपको पता ही है कि अब हमारे स्कूल में भी RTE स्टूडेंट्स आने लगे हैं। उसका मतलब कि जो बच्चे अंडर RTE है उसकी सारी जो भी एक्सपेंस होगा, उनकी जो भी फीस होगी वो सारी गवर्नमेंट देगी, उनके पेरेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक का जो वीडियो है, यहाँ तक की जो मैंने बात की वो आपको क्लियर है। सबसे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन समझाया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बाद हमारा फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी हमारा फर्स्ट राइट है, और सेकंड राइट ऑफ फ्रीडम। यहाँ तक की बात ये लेक्चर में, उसके बाद आगे की बात मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन ये 2 वीडियोस हो जाएंगे बेटा, क्योंकि बीच में कट गया था। दोनों वीडियोस देखने के बाद अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने देख भी लिया हो तो आप मुझे थंब बताइए तो मुझे पता चल जाएगा। ओके, लेकिन देखने के बाद थंब करना। कहीं कोई कहता है सिर्फ देख मतलब वीडियो आ गया तो थंब कर दिया, नहीं, आप पूरा वीडियो देखो, समझो, उसके बाद थंब करो। Okay, so I'll catch you again in the next period. Till then, bye. Take care of yourself.